रहा है, सर फटा हुआ है, पेट में कुछ नहीं, पत्थर बांधे हुए है, हाथ में तलवार है, हलक में एक कतरा पानी तक नहीं है, तब जाकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? परेशान हो चुके हैं, गर्दनें हमारी कटी हुई है, बदन में खून नहीं है निकलने के लिए, परेशान हो चुके हैं, मरने के करीब हैं। इतना आसान नहीं है जन्नत मिलना। किसी के खिलाफ अपनी जुबान को खोलने से पहले तहकीक की जाए, मसले की पूछ होनी चाहिए, सवालात होने चाहिए। मुझसे पिछले दिनों मेरे ताल्लुक से एक वीडियो चलाया जाता है फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे ताल्लुक से बात की गई तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदार लोगों की कि अब्दुल्ला को फोन करके पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला, आपने ये बयान दिया है, मौलाना अब्दुल्ला आपसे गलती हुई है, मौलाना अब्दुल्ला साहब इसकी क्या रियलिटी है, सबसे पहले आप हमसे पूछते, उसके बाद तब जाकर आप जनाब कोई जजमेंट देते, या फेसबुक के ऊपर 200 300 पेज का आप मज़ामीन छापते, पहले उसको जांचते परखते, आप हमसे पूछते। हम कोई लंदन के नहीं हैं, हमें नाराई है जनाब, फोन कॉल नहीं लगते, हम कोई भारत से बाहर के नहीं है, इसी ज़मीन सीमांचल के हैं, इसी भारत के नागरिक हैं, हमारे घर जा सकते थे, फोन कॉल करके पूछ सकते थे। मेरे खिलाफ तकरीरें करते हैं स्टेज पर लोग, कीजिए, मेरी नहीं होगी। अगर लोग बुलाते हैं तो ये इज्जत अल्लाह की तरफ से अवाम के जरिए दी, अल्लाह ने हमें दी। आप जलील करना चाहोगे, खुद जलील हो जाओगे, खुद रुस्वा हो जाओगे। 5 साल से 4 साल से मैं मंच में आता हूं, मैं आज तक किसी भी मुस्लिम तंजीम या मुस्लिम फिरके के खिलाफ मेरी जुबान नहीं खुलती, मैं नहीं बोलता। नो नीड टू एक्सप्लेन। क्यों, क्या जरूरत है? कौम तो पहले से लुटी पड़ी है, कौम तो पहले से गैंग में बटी हुई है, कितना बांटेंगे कौम को आप? मरने देंगे? 17 से लेकर 19 दिसंबर को हरिद्वार के अंदर धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया प्रमोदानंद जी के जरिए से। क्या कहा गया उसमें? शस्त्र में जयते, सत्यमेव जयते नहीं, सच्चाई की जीत होती, ये नहीं कहा गया। इसको बदल दिया, शस्त्र में जयते, शस्त्र हथियार में जयते, बंदूक में जयते, तलवार में जयते, भाला में जयते, शस्त्र में जयते का ये मतलब, ये तैयारी कर रहे हैं आपको काटने की, और आप स्टेज पर बैठकर आराम से मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, मौलाना फला ऐसे, मौलाना तो ये कर दिया, मौलाना तो आग लगा दिया। अरे मौलाना ने आग लगाई कि नहीं लगाई, पहले यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट, यू हैव टू नो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ब्रदर, ऐसी ऐसी बात है, क्या सही है? अगर मैं कहता कि हाँ सही है, तो तब आप जाकर कोई जजमेंट लेते। जज साहब किसी मुजरिम को मुजरिम कहने से पहले वकील बहस करता है, दोनों तरफ का मुद्दा का वकील लॉयर, लेकिन तब जज भी पूछता है कि तुम पर ये जो इल्जामात लगे हैं बेटे, क्या सही है कि गलत है? अगर वो उस वक्त जज के सामने में मुकर जाए, कह दे कि सर ये सारे के सारे बुहतान इल्जाम हैं हम पर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, तो जज जजमेंट नहीं देता। वकील की वकालत के बावजूद भी उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम कबूल करते हो इन जुर्मों को, तब जाकर वहां पर फैसले होते। मेरे भाइयों, आज बहुत आसान है इस धर्म को, इस शरीयत को लेकर अपनी दुकान चलाने का, अपनी खेतियों को हरा भरा करने का। बंद कीजिए इस कौम को, वरना पता है इस देश के अंदर में क्या होने वाला है, नहीं समझ सकते ना आप, आपको पता ही नहीं दुनिया के बारे में। अगर आपको कौम की फिक्र होती तो यकीनन आइए आप लोग, मैं उन लोगों से बोलता हूं मेरे भाइयों जो किसी के खिलाफ भी फेसबुक में लंबे लंबे मज़ामीन लिखते। हमारे नौजवान तबका है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो नाखानदगी के शिकार हैं, जहालत के शिकार, वो लोग हैं। बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी वुसअत नजरी से काम लेना चाहिए। अगर किसी लेटर पैड पर
अब्दुल्ला सालिम का बाइकाट किया जाता है, तो अब्दुल्ला सालिम से आप पूछिए जनाब नाज़िम आला साहब कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आपने फला फला कंट्रीज के बारे में ये बातें कही, जो बातें उसमें है वो बातें हमारी कही हुई नहीं, लेकिन नहीं फौरन जनाब। और आप बाइकाट किन लोगों से करवा रहे हैं? अब बाइकाट करवा रहे हैं, फलां बिरादरी के लोग बाइकाट करें, हमारे शेर साहबादी बिरादरी के लोग बाइकाट करें, हमारे जमात अहले हदीस के भाई मैं अंग समझता हूं शेर साहबादी बिरादरी का। सीमांचल में कुछ होगा तो अब्दुल्ला सबसे पहले आएगा, आप नहीं आएंगे पहले, अब्दुल्ला सालिम आएगा। हमारा घर है, शेर साहबादी बिरादरी हमारे भाई है, हमारे करीबी पड़ोसी हैं, बस फर्क इतना है कि वो शेर साहबादी बिरादरी है, हम अंसारी। तो ये तारुफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने शेर साहबादी बिरादरी बनाए, हमने अंसारी बनाया, हमने सैयद बनाया, ताकि तुम पहचान सको कि कहां पर कौन सी बिरादरी के लोग बसते। आप अलग मत कीजिए इनको, हम इनको अपना बॉडी का पार्ट मानते हैं। सीमांचल हमारी धरती है, हम करीब के रहने वाले, अररिया के रहने वाले। अगर कटिहार के मुसलमान को, कटिहार के इंसान को अगर कोई दिक्कत होगी तो प्रोटेस्ट करने में अब्दुल्ला साली सबसे पहले पहले रहेगा। आप तहकीक कीजिए, तब जाकर के कोई बात कहिए। तो हम अपने सदर साहब से कहना चाहेंगे कि जो हमारे सदर साहब अभी 2-3 दिन पहले एक जलसे में हमारे खिलाफ बेचारे बहुत बोले, बहुत तारीफ की, हमारी बहुत तारीफ की। अल्लाह करे कि भाई हम तो उन तारीफ के हकदार नहीं थे, तब भी वो तारीफात हमारे किए गए। लेकिन इतनी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की खबरें फैलाता है, हमारा जवान, आपको इस तरह की खबरें फॉरवर्ड नहीं करनी, उसकी तहकीक कीजिए हकीकत क्या है। मैं 4 साल से कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में कसरत के साथ जाता हूं, 4 साल से। कभी कोई बात नहीं हुई, कभी इस तरह की बात नहीं हुई। अचानक कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, अंदर अंदर प्लानिंग की, अब मौलाना को लो जनाब, मौलाना को बदनाम करो, और 1-2 दिन के अंदर एकदम अंबार लगा दिया गया मौलाना के ऊपर इल्जामों के, बुहतान के। अगर ऐसी बात होती है, अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई अगर बुरा करता है तो 10 लोग पूछते हैं कह रहे ये काम तुमने किया है, क्या गलती हुई तुमसे? अगर हुई है तो तौबा करो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तोहमत लगे, पूरी सूरत नाजिल की गई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी पूछा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा कि आयशा तुम गलत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई पर्चे नहीं निकाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जानिया नहीं कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मुजरिम नहीं समझा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि आयशा अगर तुमसे चूक हुई है, अगर तुमसे गलती हुई है तो तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कौन पूछते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ नहीं किए गए, हमने जिना नहीं किया किसी का। हम पर अगर मैं विक्टिम हूं, अगर मैं मुजरिम हूं, तो मुझसे पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला क्या ऐसा हुआ है, तो आप अपने बयान को रुजू कीजिए। अगर मैंने ऐसा कोई बयान दिया तो मैं 100 बार वापस लेने के लिए तैयार, 100 बार। लेकिन आपने पूछना गवारा नहीं किया। आपने कहा कि नहीं, स्टेज पर इस्तेमाल करो, मौलाना को बदनाम करो, या कौम का कोई अच्छा आदमी अच्छा करना चाहता है तो उसको बदनाम करो। नहीं, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम का तरीका यह है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो बेहतर तरीका यह है कि उसको एक रूम में, एक जगह ले जाकर उसकी इज्जत का एहतराम करते हुए उनको समझाएं कि आपसे यह गलती हुई है, यह इस्लाह कर लीजिए। यह इस्लाम का तरीका होता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, बहुत आसान है इस धर्म को बदनाम करना। बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये धर्म, ये मजहब यहां तक पहुंचा है। खुदारा इसको बदनाम न किया जाए। सूबे बिहार के जनाब हजरते शेख नाज़िम आला हफिज़हुल्लाह से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह की बातें आपके कानों में अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसका लैब के जरिए टेस्ट कराइए, भेजिए उस वीडियो को। कहां
हैदराबाद लैब में भेजे, हैदराबाद में सब